एक छोटे से लड़के को डॉक्टर ने सिर पर स्क्रू से जाम कर दिया और उसके हाथ पैर पट्टियों से कसकर बांध दिए क्योंकि आगे जो होने वाला था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लड़का तड़प तड़प कर छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर एकदम ठंडे दिमाग से उसके सिर का एक हिस्सा साफ कर बाल हटा देता है। फिर एक इंजेक्शन देते ही बिना वक्त गंवाए भारी भरकम ड्रिल उठाता है और बिना कोई रहम दिखाए सीधे सिर में छेद करना शुरू कर देता है। ड्रिल के सिर और हड्डी के बीच की घर्षण की आवाज सुनते ही ऐसा लगा जैसे खुद की खोपड़ी सुन्न हो गई हो। जैसे जैसे एनेस्थीसिया असर करता गया, लड़का बेहोश हो गया। असल में उस बच्चे को एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही हवा से संपर्क होता उसके चेहरे पर लाल सफेद दाने उभरने लगते और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती। इसीलिए उसके माता पिता ने उसे एक प्लास्टिक के टेंट में आइसोलेट कर रखा था। वहीं पर वो खाना खाता, सोता और दिन बिताता। बाहर जाने के लिए उसे एक खास सूट पहनना पड़ता था। इसी वजह से लोग उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन उसके मम्मी पापा हर जगह इलाज की तलाश में भटके। आखिरकार उन्हें एक हॉस्पिटल मिला जहां इस बीमारी का इलाज मुमकिन था। उन्होंने बिना देर किए अपना सामान समेटा और निकल पड़े। रास्ते में लड़के ने झूलों पर बैठी एक अजीब सी लड़की को घूरते देखा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धुंध से होते हुए जैसे ही हॉस्पिटल नजर आया, वो गाड़ी से उतरे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और पूरी डिसइंफेक्टिंग प्रक्रिया के बाद एक मासूम से दिखने वाले डॉक्टर ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल घुमाते हुए इलाज की जानकारी दी। इलाज 3 सर्जरी में पूरा होना था और शुरुआत वही थी जो हमने पहले देखी। लेकिन जैसे ही लड़का हॉस्पिटल के दूसरे माले के एक मोड़ पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उस फ्लोर पर रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन कॉरिडोर के आखिर में उसे एक लड़की की परछाई दिखी और अगले ही पल वो गायब हो गई। बाद में उन्हें एक सैनिटाइज्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया जहां लड़का पहली बार खुली हवा में सांस ले सका और मम्मी पापा से खुलकर गले मिला। एक पल के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा, मगर रात होते होते लड़के को फिर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक डरावनी आवाजें सुनाई दी। खिड़की की तरफ गया तो वहां कोहरे का एक धब्बा था। तभी कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास गया और उनके साथ ही सो गया। अगली सुबह उसने सब कुछ डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा, ये सब दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद पहला ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर लड़के को बांधा गया, सिर फिक्स किया गया और इंजेक्शन के बाद भारी भरकम हथौड़ा और ड्रिल लेकर डॉक्टर ने दोबारा काम शुरू कर दिया। पता नहीं लड़के के शरीर से क्या निकाला गया, लेकिन तभी कुर्सी की बैक पर पड़े रिफ्लेक्शन में लड़के ने कुछ ऐसा देखा जो शायद सब कुछ बदलने वाला था।